छोटी लड़की ने चुपचाप अपनी स्कर्ट ऊपर उठाई। उसने सुई से अपनी जांग में चुभन दी ताकि ऐसा लगे जैसे उसे पहली बार पीरियड्स आए हों। फिर लीसा घबराई हुई अपनी माँ के पास आई। अपनी बेटी की स्कर्ट पर खून देकर एना को लगा कि उसकी बेटी को पीरियड्स आ गए हैं, इसलिए वो तुरंत उसे कमरे में ले गई ताकि उसे संभाल सके। लेकिन जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, लीसा ने तुरंत अपने फोन की तस्वीरें अपनी माँ को दिखा दी। हालांकि उन तस्वीरों में सिर्फ बिल्कुल सामान्य फैमिली फोटो ही थी। एना ने उलझन में अपनी बेटी की ओर देखा। तब लीसा ने जल्दी जल्दी अपनी माँ को बताया कि जिन मार्क्स दंपति के साथ वे यात्रा कर रहे हैं वे असल में हत्यारे हैं और तस्वीरों में दिख रहे सभी लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। एना को लगा कि उसकी बेटी बस मजाक कर रही है, लेकिन उसकी बेटी ने जो अगली बात कही उससे वो तुरंत सतर्क हो गई। दरअसल 1 घंटे पहले जब बड़े लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, छोटा लड़का लीसा को एक गोदाम में ले गया था। उसने अपने पिता से चुराई हुई चाबी से दरवाजा खोल दिया। फिर लीसा की हैरान निगाहों के सामने उस लड़के ने गोदाम के अंदर एक छिपा हुआ दरवाजा खोल दिया। वे दोनों बेसमेंट में उतर गए। वहाँ पहुंचकर लीसा ये देखकर दंग रह गई कि वहाँ तरह तरह की रोजमर्रा की चीजें और यहाँ तक कि कई तरह के मोबाइल फोन भी रखे हुए थे। इससे पहले कि लीसा कुछ समझ पाती, लड़के ने तुरंत एक फोटो एल्बम खोल दी। उसमें अलग अलग परिवारों की साथ खिंची हुई तस्वीरें थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर एक फोटो में मार्क्स दंपति भी मौजूद थे। जब लड़के को लगा कि लीसा उसकी बात नहीं समझ रही है, तो उसने तुरंत अपनी ही एक फोटो की ओर इशारा किया। उसने उंगली से इशारा करके बताया कि मार्क्स उसके असली माता पिता नहीं है। फिर लड़के ने अपनी ही जीभ की ओर इशारा किया और अपना मुंह जितना हो सके उतना खोलने की कोशिश की। उसी पल लीसा को सब कुछ समझ आ गया। वो लड़का पहले बोल सकता था, लेकिन मार्क्स ने उसकी जीभ काट दी थी। इसके बाद लड़के ने एक नई छपी हुई फोटो निकाली जिसमें लीसा का परिवार दिखाई दे रहा था। यह देखकर लीसा डर से कांपने लगी। उसने तय किया कि वह यह सब अपने माता पिता को बताएगी, इसलिए वह किसी तरह अपनी माँ को बहला फुसलाकर कमरे में ले आई। सच्चाई जानकर एना बुरी तरह डर गई। उन्हें समझ आ गया कि उन्हें तुरंत वहाँ से भागना होगा। एना ने जल्दी से बहाना बनाकर अपने पति को बुलाया और उसे सब कुछ बता दिया। फिर उन्होंने किसी तरह वहाँ से निकलने का बहाना बनाने का फैसला किया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मार्क्स पहले ही बेसमेंट का दरवाजा खुलने के निशान देख चुका था और उसके मन में शक पैदा हो चुका था। जब एना का परिवार कमरे से बाहर आया तो उन्होंने मार्क्स के चेहरे पर एक अजीब और डरावनी मुस्कान देखी। एना ने तुरंत बहाना बनाया कि उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें जाना होगा। हैरानी की बात यह थी कि मार्क्स ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उसने एना को गले लगाकर अलविदा कहा। जाते जाते लीसा ने चुके से उस लड़के से कहा कि वे जरूर वापस आकर उसे बचाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि वे खतरे से बच निकले हैं, तभी लीसा ने एक बेहद डरावना नजारा देख लिया। और अमेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें।